जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या हुआ जब एक कुत्ता यमलोक में जाकर मनुष्यों की बुराई करने लगा। जानिए यमराज ने कुत्ते से क्या कहा। मनुष्य जन्म अच्छा होता है या बुरा? क्यों इंसान मृत्यु के बाद ही यमलोक में जाता है? इस प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। यमराज और कुत्ते के बिछुआ संवाद। जब एक कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा तो कुत्ते ने यमराज से एक ऐसी शर्त रखी जिसमें यमराज हार गए और यमलोक के सारे नियम बदलने पर गए। जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें भगवान विष्णु यमराज को विशेष ज्ञान देते हैं जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धर्मा नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ एक कुत्ता पाला हुआ था। सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु सेठ बहुत ही चालाक और लालची था। किंतु उस सेठ के अंदर एक बात अच्छी थी कि वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु उस सेठ के घर में प्रकट हुए और उन्होंने उस सेठ से कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम कोई उचित वरदान मांग लो। फिर उस सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई यह मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत बना देता हूं। इतना कहकर भगवान ने सेठ के कागज पर अपने दस्तखत बना दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में डालकर रखता था। फिर एक दिन अचानक सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब वह यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसने अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। यमराज कहते हैं, हे श्वान, कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कम नहीं किया है। इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहें मुझे स्वर्ग या नरक दो, मुझे सब स्वीकार है, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं जहां कहीं पर भी रहूं वहां पर मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मैं कभी भी किसी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही मैं इंसान बनना चाहता हूं। यमराज बोलते हैं, हे श्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कभी भी मनुष्य नहीं बने थे, इसीलिए तो तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है और इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालक और स्वार्थी भी है। जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता। लालच उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वह अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। वह मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता रहता है। यहां तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज बोलते हैं, इंसान भगवान को भी धोखा देता है। वो कैसे, जरा बताओ? कुत्ते ने कहा, वो ऐसे कि जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा।
बहुत सारे गरीबों में धन बांटूंगा, पर ये सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही कही जाती हैं। काम निकलने के बाद वह इंसान दान पुण्य भंडारा सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहता है। न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते हैं, न चयन सिखाते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते के नाते मैं थक जाऊंगा कि तू उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं, वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं यह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों, तुम जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर हमारे पास लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि वह इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। यदि यह कुत्ता गलत साबित हुआ तो इस कुत्ते को अनेक वर्षों के लिए नरक में डाल दूंगा। उस कुत्ते को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के दूत सेठ को लेने के लिए चले गए थे और उसे चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। बीच रास्ते में पहुंचने पर सेठ की आंखें खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे कुत्ते से यमराज की शर्त ठहर गई है। तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालाक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वह यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। सेठ को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर से उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगे कि यह तुच्छ जीव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। फिर वह सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही सेठ के पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और सेठ के चरणों में आकर बैठ गए और फिर उन्होंने सेठ को ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं से स्थान पर खड़े हो गए। यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग अचरज में थे, क्योंकि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़े हैं। यह कोई जरूर पहुंचा हुआ इंसान लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने सबसे पहले यमपुरी के सारे नियम कानून बदल दिए तथा स्वयं यमराज को ही यमपुरी का पहरेदार बना दिया। फिर वह सेठ सोचने लगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मुझे भी मेरे पाप कर्मों के लिए नरक में डाला जाएगा। इसीलिए सेठ ने नरक में पड़े सभी पापी लोगों को निकालकर स्वर्ग में डाल दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर यह आदेश दिया कि आज के बाद जो भी मनुष्य यमलोक में आएगा
तो उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ का ऐसा आदेश सुनकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर यह कैसे हो गया। तो उसने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिया, अब आप तो राजा भी बन गए, अब मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा, कृपया मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ता के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक को बुला रहे हैं, इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना। यह मेरा देश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। इसीलिए यमराज ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर को तब बहुत खुश हुआ और कहने लगा, इंसानी दिमाग जहां भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। हमलों का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए। तो उन्होंने देखा कि यमराज ही द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो राजगद्दी पर कौन बैठा है। यमराज बोले, हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु बोले, यह मैंने नहीं किया, यह सब तो इंसान के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया है, ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ रह जाए। इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को देखा तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उस सेठ को क्षमा कर दिया और वह सेठ फिर से धरती लोक पर लौट गया और भगवान विष्णु भी यमराज को यमलोक सौंपकर वैकुंठ चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत, जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोस्त दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्रानुसार कम करता है तब तक वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती है, उसका पतन हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य जन्म की असलियत बताई। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।